नीट और जेईई परीक्षा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा है कि आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। जेईई और नीट परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल भी निकालना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जेईई मेन और नीट स्नातक परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसका आयोजन सितंबर महीने में निर्धारित है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर से तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को लाखों छात्रों की सुननी चाहिए। जेईई नीट की परीक्षा को लेकर ये पूरा मामला सामने आता हुआ, जहां पर पहले इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद अब राहुल गांधी एक बार फिर से इन परीक्षाओं को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों का भविष्य खतरे में है, सरकार को उनकी सोचनी चाहिए और उनकी सुननी चाहिए। बता दें, कोरोना काल के बाद से लगातार तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। जो भी परीक्षाएं होने वाली थी उनको स्थगित कर दिया गया था। हालांकि लंबे समय से ये छात्र इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। छात्र खासे परेशान भी हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी सामने आए, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकार को उनकी सुननी चाहिए और जल्द से जल्द इन परीक्षाओं को आयोजित करवाना चाहिए, जिससे कि इनका भविष्य अधर में न लटक जाए। ट्वीट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को जो लाखों छात्र इस साल जेईई और नीट की परीक्षाएं देने वाले थे उनके बारे में सोचना चाहिए और इस विषय पर कोई सार्थक प्रयास करना चाहिए। भावना अरोड़ा सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, जेईई और नीट की परीक्षा हर साल लाखों छात्र लिखते हैं, ऐसे में छात्र खासे परेशान भी नजर आए। अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर सरकार से मांग की है कि उनके बारे में सोचना चाहिए, छात्रों की सुननी चाहिए। क्या कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाया जा सकता है? संभावनाएं क्या कुछ है? देखिए, संभावनाओं की अगर बात करेंगे तो कई सारी चीजें निकलकर सामने आएगी, क्योंकि फिलहाल 25 अगस्त के बाद एक मीटिंग होनी है। मीटिंग नीट और जी के एग्जामों को लेकर ही होनी है कि आखिर जो है किस तरीके से जो है एग्जाम करवाए जाए या एग्जामों को टाला जाए। क्योंकि देखा जाए तो कई छात्रों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ रूप जो है अपना जाहिर कर दिया था कि सभी को जो है ये एग्जाम देने पड़ेंगे, क्योंकि कोरोना के चलते अगर इसी तरीके से सारी चीजें टाली जाएगी तो फिर देश कैसे चलेगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है नीट और जेईई के एग्जाम को। लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर हम सरकारी तंत्र की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो है 25 अगस्त के बाद गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग करने के बाद ही कुछ फैसला ले सकते हैं। और वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं शिक्षा मंत्री ने भी ये रुख साफ करा है कि जो छात्र है उनकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि मुद्दा जो है बेहद अहम है। कोरोना का समय है, चीजें बेहद खराब भी हो सकती है और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो एग्जाम है वो टाल देने चाहिए। लेकिन अभी भी जो सरकार का रुख है वो साफ नहीं है। कई छात्रों की बात माने तो अगर हम बात करें यहाँ पे 11 राज्यों के छात्रों की, तो उन्होंने ये याचिका दाखिल भी की थी और अभी की जो स्थिति है वो यही नजर आ रही है कि छात्र नहीं चाहते हैं कि कोरोना के समय में ये एग्जाम हो, ये एग्जाम स्थगित हो जाए। और फिलहाल के तौर पर देखा जाए तो जो एग्जाम वक्त रहते होना चाहिए था, फिलहाल वो एग्जाम जो है स्थगित कर दिया है, डेट को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में यूजीसी और तमाम जो बाकी संस्थाएं हैं वो अपनी तौर से जो है तैयारियां कर रही है। लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि 13 सितंबर के करीब ये एग्जाम हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इंतजार हमें यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि 25 अगस्त के बाद लगभग 2 अहम मीटिंग होनी है, जिसमें गृह मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श करने के बाद ही कोई हल निकाला जाएगा। बहरहाल क्योंकि अब मुद्दा बेहद बड़ा है रंजना, तो आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला जरूर चलेगा। तो जिसके चलते राहुल गांधी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छात्रों के मन की बात सुनी जानी चाहिए और जो एग्जाम है उसको लेकर जो छात्र चाह रहे हैं उसी तरीके की जो है स्थिति बनाई जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल के तौर पर यह फैसला सरकार के हाथों में है, शिक्षा मंत्री के हाथों में है और मीटिंग के बाद ही एजेंडा तय होगा कि आगे जो है 1 से 6 सितंबर के बीच में होने वाला एग्जाम जो है किया जाएगा या फिर एग्जाम को फिलहाल के तौर पर स्थगित या कैंसिल कर दिया जाएगा ड्यू टू कोरोना। रंजना। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से आपने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही माना है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना का डर है तो दूसरी तरफ भविष्य का खतरा भी है। छात्रों का क्या कुछ कहना है? क्या परीक्षाएं लिखने को वो तैयार हैं इस महामारी के दौर में? बिल्कुल, अगर छात्रों के रुख की बात करें तो कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इसको लेकर याचिका दाखिल की थी, तो उनका रुख जो है नजर आता है वो यही नजर आ रहा है कि जो एग्जाम है उसे स्थगित कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए कोरोना के चलते। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम बात जब सरकारी तंत्र की करते हैं, हम बात जब न्यायालय की करते हैं, तो न्यायालय ने जो अपना रुख साफ किया, उन्होंने यही टिक्का टिप्पणी की है कि जो एग्जाम है वो किए जाने चाहिए, क्योंकि कोरोना के चलते देश को नहीं रोका जा सकता है। ऐसे में एग्जाम बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा 25 अगस्त को। 25 अगस्त के बाद ये स्पष्टीकरण हो पाएगा कि सरकार आखिर चाहती क्या है, क्योंकि शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री के परामर्श के बाद ही ये हल निकाला जाएगा कि क्या जो बच्चे हैं वो एग्जाम
या फिर नहीं दे पाएगा। फिलहाल अगर आपको बताऊं यहाँ पर मैं रंजना, तो एग्जाम की तैयारियों को लेकर एनटीए और यूजी ने जो है पूरी तरीके से कमर कस ली है और लगभग जो है एग्जाम होने हैं इसे मानकर चल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार ही परीक्षा का आयोजन करने की जो तैयारी है वो अभी से जो कर दी गई है, लेकिन 25 तारीख के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम होने हैं या फिर नहीं होने। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर फैसला जल्द आ जाएगा, लेकिन भविष्य यहाँ पर छात्रों का कहीं ना कहीं अधर में लटकता हुआ सा नजर आ रहा है।